राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार एवं M.K. शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर की अध्यक्षता में अधिवक्ता संघ सभागार कक्ष देवरी में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर M.K. शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि मध्यस्थता और राजीनामा दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। राजीनामा वह प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से प्रकरण का निराकरण होता है, किंतु मध्यस्थता प्रक्रिया के अंतर्गत पक्षकारों की प्रशिक्षित मेडिएटर्स द्वारा पृथक पृथक बैठकों का आयोजन कर गोपनीयता को बनाए रखते हुए पुनः संयुक्त बैठक आयोजित कर मेडिएशन की कार्रवाई को पूर्ण किया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघ देवरी के अधिवक्ता सरल, विनम्र और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं कि वे शोषित और पीड़ित की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर होकर न्यायाधीश का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। न्यायाधीश और अधिवक्ता एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक साथ मिलकर चलते हैं तब ही हम किसी लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। दिनेश सिंह राणा जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता जैसी वैकल्पिक विधियों को मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया के अनेक लाभ हैं। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, इसमें गोपनीयता और पारदर्शी प्रक्रिया है, इसमें समय और लागत कम लगती है, यहाँ पक्षकार मुकदमेबाजी से बच जाता है। इस अवसर पर M.K. शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष दिनेश सिंह राणा जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर अनुज कुमार जिला न्यायाधीश अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति देवरी महेश कुमार झा द्वितीय जिला न्यायाधीश देवरी सुश्री निकिता चौहान न्यायाधीश वर्ग 1 देवरी मनोरम तिवारी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 देवरी टीपू साक्य व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 देवरी मिथिलेश ब्रह्मपुरिया अध्यक्ष अधिवक्ता संघ देवरी उपाध्यक्ष प्रशांत वर्मा सचिव वीरेंद्र कुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष आदित्य रावत कार्यकारिणी सदस्यगण एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सदाशिव नारायण भागवत अधिवक्ता देवरी द्वारा किया गया। हमने ये पाया, मैंने लगभग पूरी तहसीलें विजिट की हैं, तो सबसे अच्छी तहसील मुझे देवरी लगी है। और आपके अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी अभी हमारे यहाँ सागर में पधारे थे। आप वहाँ आपने देखा है हमारे सागर में भी ऐसे न्यायाधीशगण अधिवक्तागण के लिए बैठने की जगह नहीं है, ऐसी जगह पर्याप्त यहाँ पर अधिवक्तागण के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे अधिवक्तागण ने इसको मेंटेन किया है। यहाँ पे एक अलग आभा और ऊर्जा नजर आ रही है। इसके लिए मैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव तथा सभी सम्मानीय अधिवक्तागण को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अच्छे वातावरण में आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे अभी आपके यहाँ आने से पहले सभी न्यायाधीशगण से बैठ हुई, चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो सभी न्यायाधीशगण ने एक मत से कहा, हमने जैसा कि हमारी ड्यूटी भी है और हमारा दायित्व भी है, हमें पूछने का काम का कि साल भर का काम कैसा रहा, तो सभी न्यायाधीशगण ने अपना काम जो बताया, तो हमारे न्यायाधीशगण ने बड़ी कठिन परिश्रम किया इस साल के अंत तक और सभी मामलों में अच्छी रुचि लेकर भी काम किया। मैं हमेशा देवरी में पदस्थ सभी न्यायाधीशगण के कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन हमारे न्यायाधीशगण का ये कहना था, ये सब काम जो हमने टारगेट को अचीव किया है बिना अधिवक्तागण के सहयोग के संभव नहीं था। तो देवरी के अधिवक्तागण इतने अच्छे, सरल, विनम्र और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं कि वे शोषित और पीड़ित की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर और न्यायाधीश का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। न्यायाधीश और अधिवक्ता दो एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक साथ मिलकर चलते हैं तभी हम किसी लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। तो हमारे न्यायाधीशगण का सभी अधिवक्तागण ने भरपूर सहयोग किया, चाहे मीडिएशन हो, चाहे लोक अदालत हो, चाहे 25 पुराने केस हो, डे बाई डे की हियरिंग हो, तो हमारे अधिवक्तागण के सहयोग के बिना हमारे न्यायाधीशगण इस कार्य को, लक्ष्य को पूर्ति करने में उनको कठिनाई होती, परंतु अधिवक्तागण का भरपूर उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं सभी अधिवक्तागण को बधाई देता हूँ। हमारे न्यायाधीशगण ने पुराने केसों के टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त किया है। उन्होंने अथक मेहनत की, परिश्रम किया, लोक अदालत में, मीडिएशन में भी अच्छा रुचि लेकर के काम किया है। मैं सभी न्यायाधीशगण की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि आपका आज का विषय है मध्यस्थता,
तो राजीनामा अलग होता है और मध्यस्थता अलग होती है। राजीनामा में दोनों पार्टी आमने सामने बैठ के बात करती हैं, उसको राजीनामा कहते हैं। लेकिन मध्यस्थता में जो ट्रेंड मीडिएटर है, आपके देवरी से भी कुछ वकील साहब ने ट्रेनिंग ली थी ना अभी कुछ दिन पहले, है सागर में गए थे वो लोग 3 दिन के लिए। तो उन्होंने उस समय हम मुलाकात उनसे की थी। हमारे दिनेश राणा साहब ने बड़ा उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया था, उनके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बड़ा रुचि लेकर के ये काम करते हैं हमारे लोग उसमें सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के। तो उस कार्यक्रम में सिखाया गया था कि मीडिएटर कैसे होना चाहिए। तो मीडिएटर जो बनता है, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे जज, चाहे वो अधिवक्ता हो, उसकी 48 घंटे की ट्रेनिंग रहती है। तो उसमें ये सिखाया जाता है कि क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। तो आपको न्यूट्रल होता है ना, तो वो दोनों पार्टियों को पहले एक साथ सुनता है उनकी उपस्थिति में, फिर अलग सुनता है, फिर निकालता है कि झगड़े की जड़ में क्या है, किन बातों के ऊपर झगड़ा है। तो उनको ऑप्शन जनरेट करता है, उन्हीं से बताता है कि मान लो किसी पे उधारी का मामला चल रहा है, वसूली का, तो वो कहता है साहब आपने कितने दिए, आप कितने में कह सकते हो। एक दूसरे से बात करता है, वो अकेले में भी बात करता है, उसको अंदाज लग जाता है कितने तक ये मामला निबट जाएगा। ऐसे ऑप्शन दूसरे से पूछ के दूसरे को अकेले में बताता है, मतलब उनकी गोपनीयता को भंग नहीं करता, लेकिन उसको फैसिलिटेट करता है। तो मध्यस्थ का काम न्यूट्रल थर्ड पार्टी रहता है, तो उसमें वो उनकी बातों को अच्छे से सुनता है, एक्टिव लिसनर रहता है। तो ऐसे मध्यस्थ के गुण रहते हैं। ऐसे हमारे अधिवक्तागण में भी ऐसे गुण सब आ गए हैं और वे कर रहे हैं। मुझे यहाँ मनोज कुमार साहब ने बताया कि हमारे अधिवक्तागण जो ट्रेंड होके आए हैं, वे बड़ी रुचि लेकर के काम कर रहे हैं। और मैं पुनः हमारे अनुज कुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि इस अधिवक्तागण को भी मीडिएशन के मामले, वैवाहिक मामले, सभी मामले, हर तरह के मामले हमारे सभी न्यायाधीशगण रेफर करें। धारा 89 में हमारे को ये दायित्व दिया गया है और हिंदू मैरिज एक्ट के केस में तो हर एक केस में मीडिएशन और कंसिलेशन करना ही करना है। तो हमारे अधिवक्ता न्यायाधीशगण से भी मैं उम्मीद करूंगा कि वे रेफरल जज की भूमिका अच्छे से निभाएं, केस को पढ़ें, देखें और समझें, अधिवक्तागण से बातचीत करें, उन्हें सुने, दावेदारों को, पक्षकारों से बातचीत करें, क्या उनका निराकरण धारा 89 किसी मोड के अंतर्गत, चाहे वो राजीनामा हो, चाहे मध्यस्थता हो, कैसे हो सकता है। जिस प्रकार का नेचर हो केस, उसको आइडेंटिफाई करें और रेफर करें, और उसके बाद अपने प्राइवेट जो अधिवक्ता हैं उनको भी मामले दिए जाएं, और साथ में जो ट्रेंड हमारे जज हैं वो भी इस काम को, उनके लिए भी मामले रेफर किए जाएं, ताकि हमारे मीडिएशन का सक्सेस रेशो बढ़े। तो फिर हमारे यहाँ जो बड़े मुकदमे चल रहे हैं कंटेस्टेड, जैसे सिविल के, जमीन के, जायदाद के, या आपराधिक प्रकरण, सत्य प्रकरण, जिनमें बहुत बड़ी गंभीर विषय विवादित हैं, गवाही है उनका, उन बड़े मामलों पे हम ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो हल्के फुल्के छोटे मामले, जो आसान मामले हैं, इनकी बातचीत से हल हो सकते हैं। हमारा दायित्व है कि पति पत्नी के मामले में रीयूनियन करने का प्रयास करें, उनको समझाएं बुझाएं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं तो उनमें अपन मध्यस्थता की टेक्निक अपनाएं, राजीनामा की टेक्निक अपनाएं। तो इस तरह से आप सब लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि आप जिस तरह से सहयोग करते आए उसी तरह से हमारे न्यायाधीशगण का सहयोग करें। और आपने इस कार्यक्रम में मेरा सम्मान किया और मेरे न्यायाधीशगण का सम्मान किया। मैं हृदय से अधिवक्ता संघ देवरी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि हम चाहे न्यायाधीश हों चाहे अधिवक्ता हों, अपन शोषित और पीड़ित दावेदार जो हमारे जिनके लिए न्यायालय बनाए, बड़ी आस लेकर आए हैं, तो अपना अपना पार्ट जो अपन कर सकते हैं उन्हें बेहतर ढंग से अदा करें। और इसी प्रकार से आप सभी अधिवक्तागण का हमको सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा न्यायिक कार्य, हमारे न्यायाधीशगण अच्छे से करने में सफल होंगे। आप सबके लिए पुनः नए साल की शुभकामनाएं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया विशेष रुचि लेकर के हमारे न्यायाधीशगण का सहयोग करें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं लगभग 8 महीने से हूं, यहाँ के अधिवक्तागण इतने अच्छे हैं